अगर आपका समय खराब चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। आज का ये वीडियो H250 प्राइम वीडियो में बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्यारी स्टोरी मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ, जिसमें अगर आपका समय बुरा चल रहा है तो आपके लिए ये स्टोरी ही बनी है। इसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ में दिशा, आपको दृष्टि बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, और आप किस तरीके से लाइफ को देखते हो उसका नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक बार एक मूर्तिकार था जो मूर्तियां बनाता है, मूर्तिकार, एक आर्टिस्ट। वो जंगल से जा रहा था तो उसे एक पत्थर दिखाई दिया। वो मूर्तिकार कैसे होते हैं, जनरली आर्टिस्ट लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ नया चलते रहता है, कुछ नया करने की, कुछ नई सोच उनके दिमाग में हमेशा रहती है कि कुछ नया हम कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। तो वो जंगल से जा रहा था तो उसको एक पत्थर मिला, बहुत बड़ा पत्थर। तो उसने सोचा इस पत्थर की मूर्ति बनाई जा सकती है। उसने सोचा कि चलो इस पत्थर की मूर्ति बनाते हैं। वो अपने औजार निकालने लगा और जैसे ही वो अपना पत्थर पे पहला प्रहार करने ही वाला था, उसमें से पत्थर से आवाज आई। क्या आवाज आई? पत्थर ने कहा, नहीं, रुक जाओ, मुझ पर प्रहार मत करो, कृपया आगे बढ़ो। मूर्तिकार डर गया। जंगल में से आवाज आ रही है, पत्थर में से आवाज आ रही है, मूर्तिकार डर गया। उसको लगा कि उसको दया आ गई पत्थर पे, कि पत्थर बोल ही रहा है कि उस पर प्रहार मत करो, तो नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसने वो उस पत्थर को छोड़ दिया, वो आगे बढ़ गया। उसको दूसरा पत्थर मिला। इस बार उसने सोचा कि ये पत्थर भी बहुत बढ़िया है, इससे भी मूर्ति बनाई जा सकती है। तो मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले। इस बार जैसे ही वो पहला प्रहार करने जा रहा था, अब की बार कोई आवाज नहीं आई। उसने प्रहार करना शुरू किया और कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में एक बहुत ही बढ़िया मूर्ति उसने बनाकर रेडी कर दी। अब बहुत बड़ी मूर्ति थी तो खुद तो अकेला ले जा नहीं सकता था, तो वो गांव की तरफ निकल पड़ा। उसने सोचा कि गांव में कोई मिलेगा तो उनको बोलेंगे कि ये मूर्ति लेकर आ जाओ। तो गांव में पहुंचा तो देखा कि क्या, मंदिर ऑलरेडी बन चुका है, लोग मंदिर बना चुके हैं और मूर्ति की जरूरत है। लोगों ने कहा मूर्तिकार आ गया, इसी को बोलो कि मूर्ति लेकर आए। तो लोगों ने कहा कि मूर्तिकार को कि हमें मंदिर बन चुका है, अब मूर्ति की जरूरत है, आपकी जरूरत है, मूर्ति चाहिए, मूर्ति बना दीजिए। तो मूर्तिकार ने कहा मूर्ति तो रेडी है। 3-4 लोगों को लेके गया वो जंगल में और वो मूर्ति को लेकर आ गया। मूर्ति रखी, स्थापना हुई, बड़े धूमधाम से स्थापना हुई मूर्ति की, और पूजा की गई, आरती की गई, मूर्ति की टीका लगाया गया मूर्ति पे। तो अब लोगों ने कहा कि एक पत्थर चाहिए जिसपे हम नारियल फोड़ सके, उसके लिए भी एक पत्थर चाहिए। तो मूर्तिकार ने कहा कि पत्थर चाहिए, चलिए जंगल, हमने एक और पत्थर रखा है, वही पत्थर जिस पत्थर पे आवाज आई थी, जिस पत्थर ने कहा था नहीं, मुझ पर प्रहार मत करो, वो पत्थर उसको याद आ गया कि वो पत्थर भी तो रह गया जंगल में। तो 3-4 लोगों को वापस से लेके गया जंगल, वो पत्थर भी लेकर आया। अब जो 2 पत्थर जो जंगल में थे वो एक ही जगह पे एक ही समय पर आ चुके थे, मंदिर में एक ही जगह पर आ चुके थे। तो अब लोगों ने उस पर पत्थर पे नारियल फोड़ना शुरू किया। अब उस पत्थर ने देखा कि बड़े दूसरे वाले पत्थर से, जिसकी मूर्ति बन चुकी थी, उसने कहा कि तुम्हारे तो बड़े मजे हो रहे हैं। उस पत्थर पे जिस पे नारियल फूट रहे थे, उस पत्थर ने उस पत्थर से कहा जिस पे मूर्ति बन चुकी थी कि तुम्हारे तो मजे हो रहे हैं, तुम पे तो लोग आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तुम्हारी टीका लगा रहे हैं, तुम तो बड़े मजे में हो। तो उस पत्थर ने क्या कहा, जो जिससे मूर्ति बन चुकी थी, उस पत्थर ने इस पत्थर से कहा जिसपे नारियल फोड़े जा रहे थे कि यही समय तुम्हारा भी हो सकता था अगर तुम पहला प्रहार सह लेते। यही समय, यही कंडीशंस तुम्हारे साथ भी हो सकती थी अगर तुम पहला प्रहार सह लेते। तुमने पहला प्रहार नहीं सहा, तुमने मार नहीं खाई, तुम डर गए, और इसीलिए आज तुम पर नारियल फोड़े जा रहे हैं और मेरी पूजा हो रही जा रही है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में बुरा समय आता है, सबके साथ आता है, लेकिन समय उसी का बुरा होता है जो समय से डील कर सकता है, जिसको वो समय संभालना आता है। जो नहीं संभाल पाता उसके साथ तो वो कंडीशंस होती ही नहीं है। लेकिन जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, जिसका कुछ ड्रीम है, कुछ गोल्स है लाइफ में, कुछ एक दिशा उसको दिख रही है लाइफ में कि वो ये बन सकता है, और उसकी लाइफ टफ होती है, अगर उसकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो उस चैलेंजेस को सॉल्व कर सकता है, उस चैलेंजेस से उभर कर वो अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकता है, इसीलिए उसकी लाइफ टफ होती है। ये बात आपको समझनी होगी। इस स्टोरी से हम यही सीखते हैं कि इट इज़, थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूँगा, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ यू बिहेव इन योर गुड टाइम,
it is not about how hard you hit. It is only about how hard hit you can take and still keep moving forward. ज़रूरी नहीं कि आप कितना अच्छा हिट, कितना अच्छा लाइफ को जीते हो जब आपका समय अच्छा चलता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप किस तरीके से लाइफ को जीते हो जब आपका समय बुरा चल रहा होता है, जब लाइफ आपको हिट करती है, मारती है, नीचे गिरा देती है। तब गिरे उस समय में जिसमें आप गिर चुके हो, उसमें आप किस तरीके से बिहेव करते हो, ये आपका लाइफ, आपका स्ट्रगल ये देखती है, आपका लाइफ ये देखती है, ऊपर वाला ये देखता है कि आप किस तरीके से उस लाइफ के सिचुएशन को टैकल करते हो। तो बुरा समय ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, कुछ ही समय के लिए है। आपका जो स्ट्रगल फेज है लाइफ का, कुछ ही समय के लिए है। उसको जी लो, खुशी खुशी जियो, हंसते हंसते जियो और बढ़िया तरीके से उस समय को पार कर जाओ। तो आपकी लाइफ उसके बाद देखने लायक होगी। इट विल बी ब्यूटिफुल। द लाइफ विच यू विल बी हैविंग आफ्टर द स्ट्रगल फेज इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो आपके लिए भी और आपके चाहने वालों के लिए भी, जो लोग आपके साथ थे बुरे समय में भी, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ बुरे समय में भी थे, उनके लिए भी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। अगर आपने लाइफ में सक्सेस पा लिया तो उन सभी की लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, जिसने आपके लिए कुछ मेहनत करी है, जिसने आपके पीछे टाइम लगाया है, जिसने आपको इतना बड़ा किया है, जिसने आपके लिए जिन लोगों ने आपको बड़ा किया है, जिन लोगों ने आपको प्यार दिया है उस समय में, जिस समय में आपके पास कुछ भी नहीं था, उनके लिए भी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी अगर आप सक्सेसफुल हो गए। तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है। आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ये बहुत छोटी सी स्टोरी थी लेकिन बहुत कुछ सिखा देने वाली स्टोरी थी। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको आप चाहते हैं कि ये स्टोरी ज़रूर देखें, वो उनका समय बुरा चल रहा है या फिर उनको अच्छे समय के लिए कुछ आप बोलना चाहते हैं कि उनका समय, वो इस समय को अच्छे तरीके से टैकल कर पाए, तो उसके लिए आप ये वीडियो उनको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी जब मेरा वीडियो अपलोड होगा। मैं रोज़ डेली एवरी सिंगल डे एक वीडियो अपलोड करता हूँ अबाउट पॉजिटिव वैल्यूज़, अबाउट इंस्पिरेशनल वैल्यूज़, मोटिवेशनल वैल्यूज़, जिससे आपको सीख मिलती रहे। आप मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैं सीखता हूँ, वो मैं आपको सिखा पाऊँ और अच्छी बातें आपके साथ शेयर करता रहूँ, जिससे आप भी मोटिवेटेड रहो और इंस्पायरिंग रहो। मेहनत करते रहो, पेशेंस रखो लाइफ में, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, डिसिप्लिन बनाए रखो और बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर पाओ। सो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपनों के साथ प्यार बनाए रखिए। पीस।